नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की डिजिटल मार्केटिंग विद एआई क्लास के दूसरे सेशन में। आज ही हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट वेबसाइट सेटअप, डोमेन होस्टिंग और वर्डप्रेस। ये आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे कि क्या होता है डोमेन, क्या होती है होस्टिंग, क्या होती है वर्डप्रेस। तो आज का सबसे पहला जो इंट्रोडक्शन है हमारा कि डोमेन क्या होता है। डोमेन, इससे जानने से पहले हम जो है कुछ आपको इस वेबसाइट सेटअप, डोमेन और इसके बारे में ये हम क्यों जानना चाह रहे हैं, इसके करंट सिनेरियो में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। तो आज का ये जो मैं बताना चाह रहा था आपको कि आसान स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा मैं आपको बिना कोडिंग के कि वेबसाइट बनाना आप सीखें कैसे। उससे पहले कुछ जो फैक्ट्स हैं वो मैं कहना चाहूँगा कि आज के समय में वेबसाइट होना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरत हो गई है। चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर हो, छोटे बिजनेस ओनर हो या बड़ी कंपनी, वेबसाइट आपका डिजिटल पता एक बहुत ज़रूरी बन गया है कि डिजिटल एड्रेस है ये आपका वेबसाइट। अच्छी बात यह है कि अब वेबसाइट बनाना रॉकेट साइंस नहीं रहा। सही टूल से आप कुछ घंटों में प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, वो भी बिना कोडिंग सीखे हुए। जैसे बाजार में दुकान ग्राहकों को आकर्षित करती हैं, वैसे ही आपकी वेबसाइट इंटरनेट पे ग्राहकों को खींचती है। तो इसके लिए सबसे पहले 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। होता है हमारा डोमेन, देन हमारी होती है होस्टिंग, देन हमारी होती है होस्टिंग। वेबसाइट को बनाने के लिए किस टूल का यूज़ करते हैं वो भी बताऊँगा। ये है वर्डप्रेस। ये एक प्लगइन है वर्डप्रेस इंस्टॉल करके। बहुत वर्डप्रेस क्या है, प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं, प्री डिफाइंड थीम्स होती हैं, उनके बेस पे आप अपनी वेबसाइट को कुछ घंटों में बना सकते हो, ठीक है। और ये हमारा वर्डप्रेस प्लगइन नहीं, सॉरी, वर्डप्रेस हमारा एक वेब पेज बिल्डर है। उसके अंदर एक प्लगइन होता है एलिमेंटर। इसके यानी ये एक प्लगइन है जो बहुत आसान से, बहुत सारे इसमें टूल्स होते हैं, मतलब एलिमेंट्स होते हैं जिनके बेस पर बहुत आसानी से अट्रैक्टिव वेबसाइट, वेब पेज, प्रोडक्ट पेज सारे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेरा सबसे पहला जो डिफाइन कर रहे हैं, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है कि डोमेन क्या होता है। डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम और एड्रेस है जिसे लोग ब्राउज़र में टाइप करके साइट खोलते हैं। जैसे मैं बताता हूँ उदाहरण के लिए, अब 50 बार आपने सुना google.com खोला होगा, वो भी एक हमारा डोमेन है। जैसे मेरी वेबसाइट है canity.in और इसके आगे www.canity.in लिखते हैं, यानी ये एक वे है, वर्ल्ड वाइड वेब। www का मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक प्रोटोकॉल है जो हम लगाते हैं, रूल्स हैं। ऐसा समझिए कि एक तरीका है कि हम लिखते हैं। इसमें आजकल जैसे HTTPS लग के आता है, वो क्या होता है, सिक्योर साइट। जैसा पेमेंट है कि सिक्योर है कि नहीं है। पेमेंट के लिए विदाउट सिक्योर साइट के, HTTPS के, आप कोई भी पेमेंट गेटवे आपको नहीं यूज़ करने देगा। इसको हम कहते हैं SSL। हमारा ये सिक्योर जो है, सिक्योर साइट के लिए बनाया गया है कि सिक्योर पेमेंट सिक्योर है कि नहीं आपकी, उसको हम कहते हैं SSL सर्टिफिकेट, ठीक है। अब आप डोमेन से ऐसे समझिए कि जैसे दुकान के बाहर की नेम प्लेट, ऐसे मैं आपको एक फिजिकल सिनेरियो में, मतलब आसपास की चीज़ों से रिलेट करके बता रहा हूँ।
तो आप अपनी दुकान का नाम यानी अपने डोमेन का नाम चुनने की कुछ टिप्स हैं, वो मैं बताता हूँ। जैसे डोमेन छोटा और आसान रखें, बहुत बड़ा नाम ना रखें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम ना रखें कि जिसको लोग प्रोनाउंस ही ना कर पाए। दूसरी टिप्स इसकी क्या है कि काम से जुड़ा कीवर्ड डालें। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि लखनऊ-केक्स.com, तो ये क्या है, आप केक का अगर बिजनेस करने, लखनऊ-फर्नीचर.com, तो ये है बड़ा, लेकिन इसमें क्या है, आपका कीवर्ड भी इंक्लूड हो गया। तो जो डोमेन आप चुने वो इस तरह से चुने कि वो काम से जुड़ा कीवर्ड उसमें रहो, ठीक है। उसके बाद ये आपने देखा होगा कि कभी कभी लिखा होता है google.com, google.co.in या something.org.in। ये सब क्या है, ये हमारे एक्सटेंशंस हैं। .com सिग्निफिकेंट है किसका, ग्लोबल एक्सेस का, कॉमर्शियल पर्पस से। .in इंडिया के लिए, .org NGO के लिए, मतलब आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये आपके डोमेन को ये जस्टिफाई करता है नेम से ही, कि जैसे .org लगा दिया तो लोगों को पता चल जाएगा कि ये NGO है या नॉन प्रॉफिटेबल वेबसाइट है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ का ध्यान रखना कि कभी नंबर और हाइफन ना डालें। जैसे आपने लिखा लखनऊ-केक1.com, तो वो अच्छा नहीं लगता है। लखनऊ-केक ना डालें, वो भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा ऐसा नाम ले जो आपके ब्रांड से मैच करे, ठीक है। अब आती है बात हमारी किसकी, होस्टिंग की। ये हमारे क्या हो गए, हमने ये आपको डोमेन के बारे में बताया। ये 4 चीज़ें थी हमारी जिनको हम पढ़ेंगे। अब ये डोमेन के बारे में है। अब मैं बताता हूँ आपको होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग क्या है, डोमेन क्या हुआ, एक नाम है सिर्फ, लेकिन वेबसाइट चलाने के लिए आपको एक जगह चाहिए, यही है होस्टिंग। जैसे आप समझिए, आप कोई भी फाइल अगर सेव, जैसे यही फाइल है, अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये लोकल सिस्टम में सेव होगी ना, तो ये कहाँ सेव हुई, लोकल में। अब होस्टिंग मतलब सर्वर पर, अगर आपको ये फाइल एक्सेस करनी है तो मेरे सिस्टम पे सिर्फ मैं एक्सेस कर सकता हूँ, लेकिन इसी फाइल को अगर मैं होस्ट कर दूँ तो आप भी एक्सेस कर सकते हो, मैं भी। तो उस फाइलों को जो हम वेबसाइट बनाएंगे उनको रखेंगे कहाँ, जैसे दुकान में सामान रखते हैं ना, दुकान के लिए एक स्पेस लेते हैं, वैसे ही फाइल्स जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसको रखें कहाँ, उसको हम कहते हैं होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है, आपकी वेबसाइट की फाइल है, जैसे टेक्स्ट है, इमेज है, वीडियो है, आपकी कोडिंग है थोड़ी बहुत, इंटरनेट पर स्टोर करती है ताकि लोग कभी भी वेबसाइट को ओपन कर सकें, ठीक है। अब आते हैं होस्टिंग के कितने प्रकार, मतलब होस्टिंग के भी कई सारे तरीके हैं, टाइप्स हैं उसके। जैसे पहला है हमारा शेयर होस्टिंग। क्या है, अब अगर आप चाहें तो उसको नोट डाउन भी कर लें। शेयर होस्टिंग होती है, VPS होस्टिंग होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग होती है, हम सही कर लेते हैं, डेडिकेटेड, ये आ गया स्पेलिंग। फिर एक हमारी होती है क्लाउड होस्टिंग, ठीक है। अब ये भी डिफरेंट टाइप की होस्टिंग है, इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। शेयर होस्टिंग क्या होती है, ये थोड़ी सस्ती और शुरुआती लोगों के लिए होती है, यानी इस पे मल्टीपल, जैसे जो स्पेस आपने दिया उसमें कुछ और लोगों को भी दिया, पार्टीशन कर करके, वो आपकी स्पेस को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनको पार्टीशन, एक बड़ा सा स्पेस लेकर आपको पार्टीशन, जैसे
बहुत बड़ा ऑफिस है और आपको एक चेयर कहते हैं ना कि ये चेयर का है, आपका ये चार्ज है, तो आपको एक स्पेस दे दिया गया कि शेयर्ड ऑफिस की तरह से, शेयर्ड होस्टिंग हो गई। वैसे ही वीपीएस होती है थोड़ी सी पावरफुल और बढ़ते हुए बिजनेस के लिए होती है ये वीपीएस होस्टिंग जिसे कहते हैं। फिर होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग में पूरा एक सर्वर आपको दे दिया जाता है डेडिकेटेड, कि वो आप ही के लिए है, पूरा ऑफिस एक तरह से, पूरी दुकान है, जैसे कॉम्प्लेक्स में पूरा कॉम्प्लेक्स अब आपको दे दिया गया कि वो सब आपका है सारा कुछ, उसे कहते हैं हम डेडिकेटेड। क्लाउड होस्टिंग क्या है? सर्वर ऊपर, मतलब तेज और स्केलेबल ई कॉमर्स के लिए बेस्ट होती है, जिसे हम कहते हैं क्लाउड होस्टिंग। ठीक है, अब आता है हमारा अगला जो है कि हम कौन सी होस्टिंग लें। इसमें भी होस्टिंग प्रोवाइडर्स होते हैं जो आपको मंथली और ईयरली आपको स्पेस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी वेबसाइट्स को वहाँ पर रख सकते हैं। उसमें क्या है, जो होस्टिंग के कुछ पॉपुलर प्रोवाइडर्स हैं जो आपको ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसा है होस्टिंजर है, आपका होस्ट गेटर है, गोडैडी है, ये बहुत सारे आपने नाम शायद फेमिलियर भी होंगे अगर आप इस फील्ड्स पे हैं, तो थोड़ा ये आपको इन होस्टिंग प्रोवाइडर्स के नाम का पता भी होगा। ठीक है, अब हमने होस्टिंग भी समझ ली थोड़ी सी। अब आते हैं हम अपनी किस पर, वेबसाइट बनाने पर। तो वेबसाइट बनाने के लिए हम एक, इसको वर्डप्रेस कहते हैं, इसको कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लगभग मतलब 90% विदाउट कोडिंग के, कोडिंग की बिल्कुल नॉलेज ना हो आपको, आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब हमारा टॉपिक है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस क्या होती है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या है? सीएमएस, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है और दुनिया भर की 40% से ज़्यादा वेबसाइट इसी पर बनी है। 40% वेबसाइट क्यों बनी है इस पर? मतलब इतनी सारी बल्क में, बाकी और अदर टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर हमने वेबसाइट बनाई, जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट, CSS, PHP, .NET, पाइथन, बहुत सारी हैं और अलग हैं 60% में, और ये 40% में सिर्फ वर्डप्रेस है। वर्डप्रेस इतनी पॉपुलर क्यों है? इसके कुछ कारण हैं। वो क्या है? एक तो ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। दूसरा, इंस्टॉलेशन बहुत आसान है इसका, एक क्लिक पर इंस्टॉल हो जाती है। और आपका एक क्लिक पे, अगर बाय डिफ़ॉल्ट एक वेबसाइट चाहिए तो एक क्लिक पे आपको एक वेबसाइट बना के दे देगी। और हजारों में थीम्स हैं, क्योंकि ये फ्री है तो थीम्स इतनी पड़ी हुई है कि आप जिस टाइप की कोई भी बिजनेस आप सोच लीजिए, उसकी थीम आपको फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। और इतने ही प्लगइन्स हैं। प्लगइन क्या होता है? एक एक्स्ट्रा फीचर, जैसे आप प्लगइन, मतलब आप कहीं पर बोर्ड लगाइए तो आप प्लगइन करते हैं ना, चार्ज करने के लिए अलग अलग जगह, टीवी के लिए अलग लगा देते हैं, तो एक प्लगइन लगा दिया, प्रेस के लिए अलग लगा दिया, एसी के लिए, तो प्लगइन्स कहते हैं। यानी एक्स्ट्रा कुछ वर्क करने के लिए हम कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करते हैं जो एक्स्ट्रा काम आपका कर देते हैं उस वेबसाइट पे। जिस काम को करने के लिए हमें घंटों कोडिंग करनी पड़ेगी, उसको वो एक प्लगइन इंस्टॉल करने से कुछ मिनटों में कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताता हूँ। जैसे आप कभी वेबसाइट पे जाएं तो कॉन्टेक्ट अस फॉर्म एक आता है, नेम, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपका इस तरह से, और ईमेल आईडी आपको लेकर सबमिट करना होता है। उसके लिए एक प्लगइन होता है, फॉर्मिनेटर, बहुत सारे प्लगइन हैं। मैं एक यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा है, फॉर्मिनेटर। उसको इंस्टॉल कर लिए और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, आपका फॉर्म रेडी है। वरना आप उसको घंटों की कोडिंग करेंगे, एक लेबल लेंगे, टेक्स्ट देंगे, फिर एक लेबल लेंगे, ड्रॉप डाउन देंगे, बटन बनाएंगे, उसका साइज करेंगे, टेक्स्ट, उसमें प्लगइन पे उठाइए और एक शॉर्ट कोड को यूज़ करिए, आपका रेडी।
तो ये क्या हो गई, प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन हैं, जैसे एलिमेंटर भी एक प्लगइन है, ठीक है, एलिमेंटर है, वो आपको बताऊंगा धीरे धीरे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि वर्डप्रेस इतनी यूजफुल क्यों है। हजारों थीम्स और हजारों के ही प्लगइन्स हैं, बिना कोडिंग के वेबसाइट बना सकते हैं। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि बिना कोडिंग के सिर्फ आप देखिए, टेक्स्ट चेंज करिए और आपकी वेबसाइट बन गई। और आज की दुनिया डिजिटल मार्केटिंग आपको सीख रहे हैं, तो एसईओ करना, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना, पेमेंट गेटवे लगाना जैसे फीचर्स हैं, ये मिनटों में आप इनको ऐड कर सकते हैं, मिनटों में, ठीक है। तो इसका उदाहरण क्या है कि अगर आपको एक डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग की वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करिए, एक ब्लॉग थीम चुनिए और लिखना शुरू कर दीजिए, बस, ठीक है, एक वेबसाइट आपकी रेडी हो गई। ये सब मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसका मैं लाइव प्रैक्टिकल भी करके बताऊँगा कैसे इंस्टॉल करते हैं, डोमेन क्या होता है, कहाँ से चूज करते हैं। मैं आपको फ्री वाले डोमेन भी बताऊँगा कि जो फ्री में डोमेन्स होते हैं उन पे कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, होस्टिंग जो आपको प्रोवाइड करते हैं उनका कंट्रोल पैनल कैसा होता है, कैसे फाइल्स रखी जाती हैं, वो धीरे धीरे करके मैं आज थोड़ा सा आपको इस वाले लेक्चर में इसका एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इन चारों चीज़ों का इस क्लास का लास्ट टॉपिक बचता है एलिमेंटर। एलिमेंटर क्या है? वेबसाइट डिजाइन का आसान तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है। एलिमेंटर एक ड्रैग एंड ड्रॉप पेज बिल्डर जिसे हम कहते हैं, आप बिना कोडिंग के वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। एलिमेंटर की खासियत क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस है। जैसे आप बहुत शुरू में अगर कभी कोडिंग बैकग्राउंड से रहे हो, आपने सुना हो C++ होती थी, सब सॉफ्टवेयर बनाते थे, उसमें कोडिंग करके करना पड़ता था। उसके कुछ दिन बाद बहुत फेमस हुई थी विजुअल बेसिक। C++ को यूज़ करके ही उसने एक इन्वायरमेंट बनाया था विजुअल बेसिक, जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप का GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब देख के आपको बटन बनाना है तो आप बस बटन पे क्लिक करिए और ड्रैग कर दीजिए अपनी कोडिंग पार्ट में, जहां पर भी आपको डिजाइन तैयार करना होता था। उसके लिए कोडिंग नहीं करनी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी वो कोड कर चुके हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट एलिमेंटर में है कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आप। दूसरी खासियत इसकी क्या है एलिमेंटर की? पहले से बने हुए बहुत सारे टेम्पलेट्स पड़े होते हैं। टेम्पलेट क्या होता है? प्री डिफाइंड डिजाइन्स पड़े होते हैं। मान लीजिए आपको एक लैंडिंग पेज बनाना है, तो आप एक टेम्पलेट चूज करिए और वो रेडीमेड पूरा, ऊपर का स्लाइडर, नीचे हेडिंग, बटन, सेक्शन, सर्विसेज, आवर कस्टम, सब एक डिजाइन पूरा आपको टेम्पलेट रेडी कर देगा। आप जाइए अपना चेंज करिए, बन गई वेबसाइट, ठीक है। एलिमेंटर की एक और खासियत है कि आजकल 90% लोग मोबाइल पे वेबसाइट को देखते हैं, तो ये मोबाइल फ्रेंडली है कि आपको ऐसा नहीं है कि आपने मोबाइल पे खोला और जैसे अभी ये कट जाएगा। अभी मैं आपको इसको अगर रिसाइज करता हूँ, इस वाले अपने सेक्शन, इसी को रिसाइज किया तो देखिए कट गया। अगर आप इसको छोटा करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, देखिए नीचे आ गया ना वेबसाइट, ये कट गया कुछ में, देखिएगा ये कट गया ना। शेयर होस्टिंग लिखा आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि होस्टिंग को वो नीचे कर देगा, मोबाइल रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। आप मोबाइल में देख सकते हैं टैब में, मतलब अलग अलग डिवाइसेस पे भी ये ऐसा नहीं है कि टॉप टू बॉटम आपका ये आएगा स्क्रॉलिंग, लेकिन लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग नहीं आएगी। जिस वेबसाइट में लेफ्ट टू राइट स्क्रॉलिंग आ रही है वो अच्छी नहीं मानी जाती, वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती है। और इसकी नेक्स्ट खासियत क्या है कि इस पे कुछ फीचर्स फ्री हैं जो सफिशिएंट है हमको एक वेबसाइट बनाने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने। जब अर्निंग हो जाए तो इस पे प्रो भी है, मतलब पेड वर्जन भी है एलिमेंटर में, दोनों तरह के वर्जन इस पर भी है। और वर्डप्रेस हर थीम पर काम करता है,
चाहे जैसी थीम हो, अगर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, इजी टू यूज है, ब्लॉग लिखना है आपको, ये नहीं कि HTML जाके पेज बनाओ फिर उसको लिंक दो, बस जाइए ऐड न्यू पोस्ट करिए, ब्लॉग लिख दीजिए आप अपना। तो टाइम बचाने के लिए एलिमेंटर का इस्तेमाल करें। एलिमेंटर का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं कि टाइम बचाने के लिए, ठीक है। अब ये था हमारा इसका ओवरव्यू। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे, ठीक है। तो वेबसाइट बनाने का स्टेप बाय स्टेप क्या तरीका है वो आप चाहे तो लिख लें कि सबसे पहला क्या है, डोमेन और होस्टिंग खरीदें, डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट करें। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि मान लीजिए डोमेन आपने गोडैडी से खरीद लिया और होस्टिंग आपने खरीद ली होस्टिंगर से या होस्टगेटर से, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? उसको कनेक्ट करने का सबसे बड़ा रोल प्ले करता है DNS, जिसे हम कहते हैं डोमेन नेम सर्वर। ये एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस क्या मतलब, ये नंबर्स होते हैं, जैसे 121.1.1.0 ऐसे समथिंग होता है। तो ये क्या करता है, रास्ता बताता है आपको कि ये वेबसाइट, ये फाइल्स कहाँ पड़ी हैं। अगर हमने लिखा www.canity.in तो वो फाइल्स को ढूंढे कहाँ जाके, वो सेव क्या, तो वो रास्ता बताएगा, उसका एड्रेस है। DNS क्या है, डोमेन नेम सर्वर, उस किस सर्वर पर ये होस्ट है उसका रास्ता बताएगा, वहां जाके उस फाइल्स को रीड करेगा, ठीक है। तो डोमेन को होस्टिंग से कनेक्ट है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं, ये सारा कल की क्लासेस में होगा। फिर एक थीम चुन लें अपनी, एलिमेंटर प्लगइन को इंस्टॉल करें और एक वेबसाइट जो है आपकी रेडी है। होम पेज, अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, ये पेज जो उस पे होंगे उनको जाके आप फिर से डिजाइन कर लें, वेबसाइट को पब्लिश कर दें, हो गई रेडी वेबसाइट। तो ये बेसिकली हमारे ये स्टेप्स थे जो हमने अपनी इस क्लास में डिस्कस किए। अब क्या है, आप वेबसाइट बनाना अब मुश्किल नहीं रहा है, बस डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस और एलिमेंटर से आप आसानी से वेबसाइट को लॉन्च कर सकते हैं। आप चाहे ब्लॉग वेबसाइट शुरू करना चाहते हो, कोई बिजनेस वेबसाइट बनाना चाहते हो, ऑनलाइन स्टोर खोलना चाहते हो, कोई पोर्टफोलियो ही अपना दिखाना चाहते हो, वर्डप्रेस और एलिमेंटर से सब संभव। तो आपकी वेबसाइट, आपकी डिजिटल पहचान बन सकती है। जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे उतना अच्छा है आपके लिए, ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और कल जो है हम आपके लिए इन सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। थैंक यू।